जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। आपकी रहमत का असर दुआओं में पाया है। आई जब भी मुसीबत आपने ही तो साथ निभाया है। कैसे कह दूँ मालिक कि आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं। गिरा जब भी मेरी आँख से एक आंसू, मुझे सिर्फ आपका ही चेहरा नज़र आया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी आज गुरुजी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के श्री कमल रूपी चरणों में और अपने पूरे संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का प्यारा मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। संगत जी, आज शनिवार का दिन है और आज अगस्त का महीना चल रहा है। संगत जी, 30 अगस्त शनिवार का दिन है और सुबह के 11:10 हो रहे हैं। आज गुरुजी की आज्ञा से मैं अपना शुक्राना सत्संग करने उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले गुरुजी महाराज, आप मुझे क्षमा करिएगा कि मैं लेट हो गई गुरुपा। कब से सोच रही हूँ आपका शुक्राना सत्संग शेयर करूँ गुरुपा, लेकिन मुझे वो माहौल ही नहीं मिल पाता गुरुपा। हर वक्त आसपास कोई होता है तो मैं शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड नहीं कर पाती गुरुपा, क्योंकि एक शांत माहौल चाहिए होता है, एक अलग वो मोमेंट चाहिए होते हैं जब मैं आपके साथ अकेले में रहूं और आपकी बड़ियाइयाँ कर सकूं और अपने संगत परिवार के साथ अपने मन के भावों को साझा कर सकूं। तो मेरे गुरुपा, आज वो मौका मुझे मिला है गुरुपा। तो मैं आप सबके सामने अपने गुरुपा के चमत्कारों के बारे में बात करना चाहूँगी। संगत जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज का मेरे पास मैसेज आया था और गुरुजी महाराज ने ये बोला था मैसेज में कि वो स्वयं अपनी बेटी के यहाँ आएंगे और मेरे हाथ का भोजन भी ग्रहण करेंगे और मुझे ब्लेस करके जाएंगे। संगत जी, और गुरुजी महाराज ने बोला था कि तू मेरी बहुत ईमानदार बेटी है, इसलिए मैंने ये चुना है, चल तैयारी कर ले। तो संगत जी, इतना प्यारा मैसेज जब मैंने अपने गुरुजी महाराज का देखा और मैंने उसमें गुरुजी महाराज से बोला, गुरुजी महाराज वाह, आप आ रहे हैं तो आप आइए गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आइए। और उन्होंने ये भी बोला था अगले किसी मैसेज में कि आप चमत्कार के लिए तैयार रहे। तो संगत जी, मुझे लगा कि अब मैं देखती हूँ कैसे और कब मेरे गुरुपा आने वाले हैं। और संगत जी, अचानक से ही नेक्स्ट डे ही मेरे देवर और देवरानी का अचानक से प्रोग्राम बनता है कि वो हरिद्वार आ रहे हैं संगत जी। और अचानक से ही गुरुजी की कृपा से गुरुजी महाराज सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करवा देते हैं संगत जी। और संगत जी, ये सब इतना अचानक हुआ, उनका आना और अचानक से सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन होना तो सचमुच बहुत ही अद्भुत था संगत जी। और संगत जी, शनिवार को मेरे देवर और देवरानी
आए थे और मेरी देवरानी के साथ उनकी भाभी भी थी। 2 बच्चे थे संगत जी, एक उनकी भाभी का बेटा था, एक उनका खुद का बेटा था। और संगत जी जैसे ही वो शनिवार की शाम को घर पर आए संगत जी, सोचिए, एक जो मेरी देवरानी का बेटा है उनका नाम तो मुझे पहले ही पता था संगत जी, उनका नाम राघव है और वो 5 साल का बच्चा है संगत जी। और उनकी भाभी का बेटा जो साथ में आया था संगत जी, वो लगभग 8-9 महीने का बच्चा है। और संगत जी बहुत ही प्यारे बच्चे दोनों। और संगत जी वो जो छोटा सा 8-9 महीने का बच्चा था उसका नाम राम था संगत जी। शनिवार को अचानक से वो लोग आए और ऐसे लगा जैसे घर में पूरी रौनक हो गई संगत जी। 2 इतने प्यारे प्यारे बच्चे साथ में और दोनों का इतना प्यारा नाम राघव और राम। बहुत ही असीम आनंद की अनुभूति हुई संगत जी जब घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजती है और स्पेशली जब बच्चों के नाम भी इतने प्यारे होते हैं ना, तो उनसे एक अद्भुत ही जुड़ाव होता है संगत जी कि ऐसा लगता है कि स्वयं हमारे परमात्मा बच्चों के रूप में पधारे हैं संगत जी। बहुत ही आनंद हुआ उनसे मिलकर, बहुत ही खुशी महसूस हुई संगत जी। बहुत प्यार किया बच्चों को, बहुत खेले उनके साथ। ऐसा लगा पता नहीं कितने दिनों बाद ये हंसी चेहरे पर लौटी है। खुल के हंसकर उनके साथ समय बिताया संगत जी। और संगत जी रविवार को जैसे कि मैंने आपसे बताया कि गुरुजी महाराज ने सत्यनारायण भगवान जी की कथा का आयोजन रखा था संगत जी। संगत जी उस दिन बहुत ही अच्छे तरीके से गुरुजी महाराज ने सब तैयारियां करवाई संगत जी। उसी दिन हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज श्री सत्यनारायण भगवान जी के स्वरूप में भी घर आए संगत जी। और संगत जी जब पंडित जी घर में आए संगत जी, तो जिन पंडित जी को हमने बुलाया था वो पंडित जी नहीं आ पाए और उन्होंने अपनी जगह किसी अन्य पंडित जी को भेजा संगत जी। वो पंडित जी पहली बार आए थे संगत जी, नहीं जानते थे हम उन्हें, लेकिन वो आए संगत जी और आके उन्होंने इतने अच्छे तरीके से पूजा कराई संगत जी। सबसे पहले मैंने उन्हें जल दिया संगत जी, मैंने ही उनको सबसे पहले अटेंड किया। और उसके बाद मैंने उन्हें चाय प्रसाद के लिए पूछा तो उन्होंने हाँ कहा संगत जी। मैंने उन्हें चाय प्रसाद बना कर दिया। उसके बाद बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने पूजा करवाई संगत जी। इतनी श्रद्धा से और इतनी दिव्य वाणी से वो जो भी बोल रहे थे संगत जी, ऐसा लग रहा था कि साक्षात आज भगवान हमें ये सत्यनारायण भगवान जी की कथा सुना रहे हैं संगत जी। संगत जी बहुत ही श्रद्धा और विश्वास मैं उनमें देख रही थी संगत जी। इतनी समय से हम कहीं कहीं जगह पर कथा अटेंड करते हैं संगत जी, लेकिन कहीं पर भी इस तरह का अनुभव मैंने नहीं किया जो अनुभव मैंने रविवार को अपने यहाँ उस पूजा में अनुभव किया। अक्सर हम देखते हैं संगत जी कि जो पंडित जी होते हैं कई बार बहुत जल्दी जल्दी कथा पढ़ते हैं और कई बार बस निपटाने की कोशिश करते हैं और कई बार अपने अलग अलग एक्सपीरियंस बताते रहते हैं, बीच में हंसी ठहाका करते रहते हैं जैसे कि वो लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, जो भी जिसका जो तरीका होता है संगत जी। लेकिन क्या होता है उसमें कि पूजा के साथ साथ इंसान जो है वो कहीं ना कहीं और बातों में उलझ जाता है संगत जी। लेकिन ये जो पंडित जी आए थे संगत जी, पूरी तरह पूरी श्रद्धा से सिर्फ़ और सिर्फ अपने भगवान को समर्पित थे संगत जी। इतने अच्छे से इन्होंने कथा कराई और जब ये अपनी दिव्य वाणी से कथा सुना रहे थे संगत जी, सच में संगत जी ऐसा लग रहा था कि साक्षात भगवान आज हमें सबको इतनी सुंदर कथा का वाचन करा रहे हैं संगत जी, श्रवण करा रहे हैं सॉरी संगत जी। और वो कथा जो मैंने सुनी है सच में संगत जी अद्भुत थी। इतने प्यारे तरीके से उन्होंने सब कुछ किया, पूजा अर्चना कराई, हवन कराया संगत जी। जब वो संगत जी कथा सुना रहे थे तो मैं भाव विभोर हो रही थी, क्योंकि वहीं पर हमारे गुरुजी महाराज भी सामने विराजित थे और इधर सत्यनारायण भगवान हमारे सामने विराजित थे संगत जी। तो मैं अपने गुरुपा को याद कर रही थी और मैं गुरुपा से कह रही थी, गुरुपा आप भी यहीं हो, आप सत्यनारायण भगवान जी के रूप में भी यहीं हो, गुरुपा आप अपने खुद के स्वरूप में भी यहीं हो, गुरुपा आप मुझे अपनी एक अनुभूति दो, यहीं पर किसी भी तरह से मुझे अपनी अनुभूति दो गुरुपा कि आप हो यहाँ पर। और संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसे ही मैं अपने गुरुपा को याद कर रही थी, क्योंकि मेरे मन में कहीं ना कहीं उन पंडित जी को देखकर ये विचार उत्पन्न हो रहा था कि कहीं ना कहीं ये
इनमें कुछ तो है कि जो कि इतने प्यारे ढंग से, इतने प्यारे तरीके से, इतनी श्रद्धा से भगवान की कथा का श्रवण हम सबको करा रहे हैं संगत जी। मैंने कहा गुरुपा आप मुझे उपस्थिति अपनी दिखाइए, आप मुझे बताइए संगत जी। मैं गुरुपा से मन ही मन बातें कर रही थी, गुरुपा आप हो ना यहाँ पर, आप कहाँ हो गुरुपा। तो संगत जी तभी की तभी गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी दी और मैंने अपने सामने तभी के तभी पंडित जी को जब मैं देख रही थी संगत जी, पूजा उनकी वो करवा रहे थे, फूल दे रहे थे वो, तो संगत जी तभी उन्होंने मेरा ध्यान उनके हाथ पर गया संगत जी। उनके हाथ में ओम बना हुआ था संगत जी, और मेरे चेहरे पर इतनी बड़ी स्माइल आई कि मैं अभी अपने गुरुपा को याद कर रही थी। तब से जब से वो घर में आए हैं तभी से मुझे एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का आभास हो रहा था संगत जी। और जब उन्होंने अपनी दिव्य वाणी से कथा सुनानी शुरू करी तब तो संगत जी बहुत ही अद्भुत आनंद आ रहा था। उन्होंने संगत जी कथा सुनाई, उसके बाद उन्होंने कहा कि आगे तो सिर्फ इसके उदाहरण हैं कि कौन सा व्यक्ति ने क्या किया, किस तरह से उन्होंने अपना जीवन यापन किया, किस तरह से उन्होंने भगवान की व्रत कथा करी, उनसे उन्हें क्या लाभ हुआ और वो किस जन्म में क्या बन के फिर से पैदा हुए। तो वो बोल रहे थे कि आगे आपको सुनना है, क्योंकि बाकी विशेष तो सब कुछ मैं सुना चुका हूँ, बाकी तो सिर्फ उदाहरण ही आएंगे। आपको आगे सुनना है या फिर यहीं पे रोक दें, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है संगत जी। लेकिन इतनी अच्छी ढंग से जब वो कथा सुना रहे थे तो मन ही नहीं किया कि हम आगे की कथा ना सुने। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, पंडित जी प्लीज़ आप आगे कंटिन्यू करिए, आप बहुत अच्छे ढंग से सुना रहे हैं और बहुत आनंद आ रहा है, तो आप प्लीज़ पूरा कीजिए। तो उन्होंने बड़ी अच्छी एक प्यारी सी स्माइल दी और संगत जी उन्होंने कहा ठीक है पूरा सुनना है तो पूरा सुनाते हैं। तो उन्होंने पूरी कथा सुनाई संगत जी। उसके बाद बहुत ही आनंदित होकर हम सब ने भगवान सत्यनारायण जी की पूजा का आनंद लिया, उनकी वंदना की संगत जी। बहुत ब्लेस्ड फील किया, बहुत ही सुंदर आरती के साथ कथा का समापन हुआ संगत जी। उसके बाद पंडित जी को ने भोजन ग्रहण किया संगत जी, और उस दिन जो प्रसाद बनवाया था गुरु जी की कृपा से बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद बना था संगत जी। और संगत जी जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि गुरुजी महाराज ने कहा था कि वो स्वयं घर पर आएंगे और वो मेरे हाथ का भोजन भी करेंगे और मुझे ब्लेस करके जाएंगे संगत जी। देखिए संगत जी गुरुजी आए, उन पंडित जी के हाथ में गुरुजी का ओम का इतना प्यारा प्रतीक चिन्ह बना होना, इतनी दिव्य वाणी से उनका कथा सुनाना, और संगत जी इतनी प्यारी स्माइल उनके चेहरे पे थी संगत जी। और उन्होंने स्वयं आके हम सबको ब्लेस किया, इतनी प्यारी कथा सुनाई संगत जी, बहुत बहुत आशीर्वाद दिया संगत जी। बहुत 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 अच्छा लगा मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। आप स्वयं अपने बच्चों से मिलने आते हैं, किस किस रूप में आप आते हैं, कैसे कैसे आप ब्लेस करके जाते हैं, और आपकी लीला तो कोई नहीं जान सकता गुरुपा कि आप कब आकर अपने बच्चों को ब्लेस कर देते हैं। और इतना अचानक सब कुछ होता है जिसके बारे में हमें पता तक नहीं होता, सब कुछ आप ही कराने वाले हैं गुरुपा, हम तो कुछ भी नहीं हैं। सब कुछ आपकी लीला चल रही है। जब आपको अपने बच्चों से मिलने का मन होता है, आप अलग अलग रूप धर के अपने बच्चों से मिलने आते हैं, और साथ साथ टेलीपैथी के माध्यम से हमें बताते भी हैं कि ये मैं ही हूँ जो तुमसे मिलने आया हूँ संगत जी। जब मैंने उनके हाथ पे ओम का प्रतीक चिन्ह देखा था बहुत खुश हुई थी मैं संगत जी। और उसके बाद जो एक और चमत्कार होना था वो तो शेष था संगत जी। बहुत ही दिल के साथ हमने उनका धन्यवाद किया, उनको उनसे ब्लेसिंग ली, उनके चरण स्पर्श किए संगत जी। उसके बाद जब वो चले गए संगत जी, और उसके बाद हम सब जब बैठे और मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि बहुत ही अच्छे पंडित जी थे, इतने अच्छे ढंग से, इतने विशेष तरह से उन्होंने पूजा कराई है, इतनी अच्छी तरह से उन्होंने कथा का समापन किया है कि बहुत ही अद्भुत था। इससे पहले मैंने कभी भी इतने अच्छी ढंग से किसी से कथा नहीं सुनी। आज तो मैं गदगद हो गई संगत जी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि इन पंडित जी का आपने फ़ोन नंबर लिया नहीं लिया, क्योंकि ये तो पहली बार ही हमारे यहाँ आए हैं, इनका फ़ोन नंबर आपने लिया या नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं मैंने ले लिया। मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने कथा सुनाई, सच में बहुत ही अच्छा लगा आज संगत जी। मैंने उनसे पूछा आपने नाम और फ़ोन नंबर लिया, तो संगत जी उन्होंने मुझे बताया, आप हैरान रह जाएंगे संगत जी, उन पंडित जी का नाम था सर्वेश्वर संगत जी।
पंडित जी जा चुके थे, जब मैंने उनका नाम सुना कि उनका नाम सर्वेश्वर नौटियाल जी है, तो संगत जी मैं तो और हैरान हो गई। सर्वेश्वर यानी सबके ईश्वर। देखिए संगत जी, देखिए कैसे स्वयं महादेव अलग अलग माध्यम से हमें संकेत देते हैं और कैसे वो अपने भक्तों से मिलकर चले जाते हैं। मेरे प्यारे गुरुपाप की असीम कृपा के लिए दिल की गहराइयों से अनंतम 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 शुक्राना। गुरुपाप अपनी बेटी के पास आए, स्वयं आप अपनी बेटी को ब्लेस करने आए गुरुपाप। पता नहीं कौन से कष्ट होंगे गुरुपा जो आपने स्वयं पधार कर हम सबको ब्लेस किया। मेरे गुरुपा, अचानक से आप सत्यनारायण भगवान जी के रूप में आए, अपने आराध्य की पूजा स्वयं किया आपने। मेरे महादेव, धन्य कर दिया आपने हमें, धन्य कर दिया मेरे प्रभु। हम आपके वो बच्चे हैं जिनको आप उपस्थिति हमेशा अपने अंग संग होने का अनुभव कराते हैं गुरुपा। आप हमारे जीवन में क्या आए, हमारा तो जीवन ही बदल गया गुरुपा। आपका इतना सुंदर एहसास जो हर पल आपकी हर संगत के साथ रहता है, ये हमें बहुत शक्ति देता है गुरुपा। हम धन्य हो गए कि आप हमारे जीवन में आए गुरुपा। आपसे पहले हम जी नहीं रहे थे, हम सिर्फ जीवन काट रहे थे गुरुपा। आप सबको पता है कितनी सारी मुसीबतें, कितनी सारी परेशानियां जीवन में चलती रहती है मेरे महादेव जी, लेकिन आपके आने के बाद हम जी रहे हैं, हर पल आपका नाम लेकर, हर पल आपको अपने साथ महसूस कर कर, हर पल ये विश्वास के साथ कि आप हो हमारे साथ, तो हमें अब किसी का डर नहीं। तो मेरे प्यारे प्यारे महादेव, जो अद्भुत अद्भुत तरीके से आप अपने दर्शन देते हैं, अपनी ब्लेसिंग देते हैं, अपने भक्तों को हमेशा ये एहसास दिलाते हैं कि आप हमारे साथ हैं, इसके लिए दिल की गहराइयों से आपका अनंतम 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 शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना मेरे महादेव, मेरे शिव शक्ति, मेरे आराध्य संगत जी। हमारे महादेव, हमारे शिव शक्ति इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, हमें पता ही नहीं चलता संगत जी। कहाँ कहाँ हमारा कल्याण कर रहे होते हैं, कहाँ कहाँ हमें खतरों से बचा रहे होते हैं, ये चीज़ हमें पता ही नहीं लगती। क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज तो कहते ही हैं, कितने कल्याण तो मैं गुप्त रूप से करता हूँ। और मेरी लाइफ की अगर बात करें संगत जी, तो मेरा तो पूरा जीवन ही मेरे महादेव, मेरे शिव शक्ति को समर्पित है। क्योंकि जितने भी मेरी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए संगत जी, जितने भी आए, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे महादेव, मेरे शिव शक्ति ने ही मुझे संभाला है संगत जी। सिर्फ उनका विश्वास था मेरे पास, जिसके सहारे मैंने अपनी इस लाइफ को काटा है संगत जी। सच में संगत जी, बहुत मुश्किल होता है जीवन जब आपके पास कुछ ऐसे लोग होते हैं संगत जी, जो हर समय आपके जीवन में हर्डल्स क्रिएट करते हैं, आपको हर तरह से मेंटल और फिज़िकल टॉर्चर करते हैं संगत जी। कुछ ऐसे लोग होते हैं और कुछ ऐसे लोग भी हमारे साथ साथ होते हैं जो हमें बहुत प्यार करते हैं, बहुत हमारा ध्यान रखते हैं, लेकिन संगत जी हमारे लिए स्टैंड नहीं ले पाते। वो देखते हैं कि सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन तब भी वो स्टैंड नहीं लेते। पता नहीं कौन सी मजबूरियाँ होती है संगत जी, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ हमारे भगवान होते हैं संगत जी, जो कि पर्दे के पीछे रहकर हमारे लिए वो स्टैंड ले रहे होते हैं, हमारे लिए हर वो खतरे को हटा रहे होते हैं जो लोग हमारे लिए क्रिएट करते हैं संगत जी। तो मेरे महादेव, मेरी शिव शक्ति हमेशा 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 मुझे हर खतरे से बचाते रहे हैं संगत जी। हर जगह कुछ लोगों ने अपनी ईर्ष्यावश, अपने लालचवश या अपनी किसी भी इंटेंशन की वजह से बहुत हर्डल्स क्रिएट की, जो मुझे पता भी नहीं थी संगत जी। मैं उसे अपनी किस्मत के दुख मानती थी, लेकिन मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे मैसेज करके बताया कि ये तेरे किस्मत के दुख नहीं थे, ये तेरे को ज़बरदस्ती दिए गए थे उन लोगों के द्वारा जो जिन्हें तू अपना समझती है। सोचिए संगत जी, जब हम भोले भाव से जीते जा रहे होते हैं, जब हमें पता भी नहीं होता कि हमारी लाइफ में हर्डल क्रिएट करने वाले वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं हमारे सामने कुछ और प्रिटेंड करते हैं और पीछे कुछ और होते हैं संगत जी। हम उन लोगों के चेहरे नहीं देख पाते, लेकिन हम उनके द्वारा की गई गलत हरकतों का हिस्सा ज़रूर बन जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में इतनी हर्डल्स आ जाती हैं संगत जी कि हम परेशान हो जाते हैं कि हम किस तरह से बचें। लेकिन बार बार हमारे महादेव, हमारे आराध्य, हमारे शिव शक्ति हमें हमेशा बचा रहे होते हैं, हमेशा हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, और हमेशा जब भी हम गिरते हैं हमें संभालते हैं संगत जी। जिस तरह से एक बच्चा होता है ना संगत जी, जब वो चलना नहीं सीखता तो
हम उनके पेरेंट्स उनको चलाना सिखाते हैं हाथ पकड़ के, लेकिन उसके पीछे रहते हैं कि कब वो स्वयं से चलना सीखेगा। वही हमारे महादेव, हमारे आराध्य, हमारे शिव शक्ति, हमारे भगवान हमारे ईष्ट करते हैं। वो देखते हैं कि कुछ पास्ट लाइफ के हमारे कर्माज हैं जो हमें रिलीज़ करने हैं। तो इसलिए ऐसे कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगे संगत जी, और वो हमें अपनी अपनी तरह से कहीं ना कहीं ट्रबल देंगे। लेकिन भगवान, हमारे ईष्ट, हमारे आराध्य को पता होता है कि हम कौन हैं। वो अपने परम पिता परमेश्वर, अपने ईष्ट के अंश है संगत जी। तभी तो हमारे गुरु जी महाराज ने हमें अपने आप से जोड़ रखा है, अपनी भक्ति दी है, अपना साथ दिया है। वो हर वक्त हमारे साथ होते हैं और पीछे से हमें हर खतरे से बचाते हुए चलते हैं संगत जी। हमें हौसला देते हैं, फिर से खड़ा करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये हमारे ही कर्मास है जो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ पे है, जो हमें काटने हैं। इतने प्यार से वो हमारा हाथ पकड़कर हमारे कर्म कटवा रहे होते हैं, हमें ज़िंदगी के अनुभव दे रहे होते हैं, और साथ साथ अपनी चरनी शरणी भी लगा रहे होते हैं। ये है हमारे महादेव, ये है हमारे शिव शक्ति, ये है हमारे इष्ट, ये है हमारे सदगुरु जी महाराज संगत जी, जो कि कहीं पर भी हमें परेशान होने का मौका ही नहीं देते। हमेशा हमारे अंग संग रहकर हमारे बड़े बड़े कष्टों को छोटे में कटवाते हैं, हमें अच्छे और बुरे की पहचान कराते हैं, और हमेशा हमें उन लोगों से ऑटोमेटिकली दूर कर देते हैं संगत जी जो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते। क्योंकि हमारे पिता, हमारे माँ बाबा, हमारे शिव शक्ति, हमारे आराध्य को पता होता है कि कौन लोग हैं जो हमारे जीवन में संकट डाल रहे हैं बार बार, और हम अपनी इन आँखों से वो समझ ही नहीं पा रहे। तो गुरु जी महाराज स्वयं सामने से आकर हमें वो चेहरे दिखाते हैं, वो मैसेज के माध्यम से हमें बताते हैं कि हमें इन लोगों से दूरी बनानी है। लेकिन कई बार हम वो दूरी बना नहीं पाते संगत जी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, हमें पता भी लग गया है तब भी हम उनसे दूरी कैसे बना सकते हैं। ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। लेकिन गुरु जी महाराज स्वयं से ऐसे कुछ लीला रचते हैं संगत जी कि ऑटोमेटिकली गुरु जी महाराज हमारे को ऐसी सूची देते हैं, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि हम उन लोगों से ऑटोमेटिकली दूर हो जाते हैं और एक बाउंड्री सेट हो जाती है संगत जी। इतने प्यारे हमारे महाराज हैं जो हमें बड़े बड़े कष्टों को छोटे छोटे में कटवा कर अपनी चरनी शरणी लगाकर आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे मेरे महादेव को, ऐसे मेरे शिव शक्ति को, ऐसे मेरी गुरुपा को बलि बलि जाऊँ मेरे गुरुपा। दिल की गहराइयों से आपकी श्री कमल रूपी चरणों में अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। मेरे माँ बाबा, जो आपने मुझे अपनी बेटी बनाया और आप मुझे अपनी संगत भी बनाया, मुझे अपनी इस पहचान पर गर्व होता है गुरुपा कि मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी संगत हूँ। यही मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, यही मेरा सबसे बड़ा, क्या बोलूँ, शब्द नहीं मिल रहे, मेरी सबसे बड़ी अमूल्य धरोहर है कि मैं आपकी बेटी बन पाई, मैं आपकी संगत बन पाई गुरुपा। मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्या किया गुरुपा कि आपने मुझे अपनी चंडी शरणी लिया गुरुपा। लेकिन इस जन्म में मेरी आत्मा तृप्त हो गई कि मैं अपने आराध्य के समीप हूँ, मैं अपने आराध्य की संगत बन पाई, मैं अपने आराध्य की बेटी बन पाई, और अपने आराध्य को इतनी पास महसूस करती हूँ कि हर पल आपकी उपस्थिति मुझे महसूस होती है गुरुपा। आपकी टेलीपैथी से मैं अपना हर डिसीजन लेती हूँ गुरुपा। आप मेरे हर पल अंग संग रहते हैं, आपके बिना मैं अपने अस्तित्व को सोच ही नहीं सकती। तो इतनी प्यारी तरह से हम सबको संभालने के लिए बहुत 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 शुक्रिया मेरे महादेव। आपके बिना मैं अपने आप को सोच भी नहीं सकती, और आप और माँ बाबा, आप अगर मेरी लाइफ में ना होते तो मैं तो आज होती ही नहीं गुरुपा। सिर्फ आपने ही संभाला हुआ है, आपने ही बचाया हुआ है, आपने ही सुरक्षित रखा हुआ है। तो सब कुछ आपको समर्पित है। हर आती सांस से, हर जाती सांस से आपका शुक्राना है। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरे भाई बहन, सबकी लाइफ को मैंने आपके श्री चरणों में छोड़ा है। आपको जैसे चलानी है हमारी लाइफ को वैसे चलाइए। हम सब सिर्फ आपके भरोसे हैं प्रभु, पूरा संगत परिवार आपके भरोसे है। हम सबके पालनहार, हम सबके रक्षणहार, हम सबके तारणहार सिर्फ आप ही है। हमारा सर्वस्व आपको समर्पित गुरुपा। बस आपसे एक ही अरदास करते हैं, हमेशा हम सबको अपनी चरनी शरणी लगा के रखना, हमेशा अपने पूरे गुरु परिवार को, अपने गुरु संगत को
अपने चरणों में छुपा कर रखना गुरुपा। कहीं पर भी हम डोले ना, कहीं पर भी डगमगाए ना। हमारा विश्वास, हमारी भक्ति निरंतर बढ़ाते रहना, निरंतर हमें अपने और करीब और करीब और करीब लाते रहना। इस दुनिया के झूठे रिश्तों से बचा के हमें सच्चे रिश्तों से जोड़ना गुरुपा, और अपने और पास और पास और पास लेके जाना मेरे गुरुपा। हमें उन्हीं लोगों से जोड़ना, उन्हीं लोगों का सानिध्य हमें देना गुरुपा जो आपकी गुरु संगत हो, ताकि हम जब भी गुरु संगत से मिले तो हमें ये आभास हो कि हम अपने गुरुपा से मिले हैं गुरुपा। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, आप इतना प्यार करते हैं हम सब से कि हम सब जन्मों जन्म तक भी आपका आभार व्यक्त करते रहे तब भी हम आपका एहसान नहीं उतार पाएंगे मेरे गुरुपा। इतने प्यारे मेरे महादेव, इतने प्यारे मेरे शिव शक्ति, इतने प्यारे मेरे परम आराध्य मेरे गुरुपा, हम सबके साथ हैं गुरुपा। तो और हमें क्या ही चाहिए ज़िंदगी में। अब कुछ भी तमन्ना नहीं रही गुरुपा, बस एक ही अरदास है, एक ही प्यास है गुरुपा कि आप जिस हाल में हमें रखेंगे हम उस हाल में रहेंगे, लेकिन कभी भी हमसे कोई ऐसा गलत कार्य ना हो कि आप जी को अच्छा ना लगे गुरुपा। आपके संरक्षण में, आपके प्यार में, आपकी कृपा दृष्टि की छाया में अब अपना जीवन बिताना है गुरुपा। जैसे आपको हम सबकी लाइफ चलानी है वैसे चलाइए, लेकिन कभी भी हमारा हाथ मत छोड़िएगा मेरे महादेव, क्योंकि आपके बिना हम अपने जीवन को सोच ही नहीं सकते। तो मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज, इतना सुंदर अनुभव जो आपने मुझे कराया, आप स्वयं आए प्रभु और आपने इतनी सुंदर कथा का आयोजन अपने मुख द्वारा ही हमें श्रवण कराया मेरे बाबा, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। किस रूप में आकर आप अपने भक्तों से मिलते हैं, कैसे हमारा कल्याण करते हैं, ये सच में अद्भुत है गुरुपा। लव यू मेरे महादेव, लव यू मेरी शिव शक्ति। इसी के साथ गुरुपा मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और अगले सत्संग में फिर से उपस्थित होंगी। तो गुरुपा सभी का आप ध्यान रखिए, सबसे पहले अपना ध्यान रखिए गुरुपा। सरबत का भला कीजिए। जो अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी बहुत सारी खुशियाँ देना गुरुपा, और जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं उनको भी आप भरपूर ब्लेसिंग देना गुरुपा। सरबत का भला करना, संपूर्ण सृष्टि की रक्षा करना, जाने अनजाने हम सबसे कभी भी कुछ भी गलतियाँ हुई हो तो हमें माफ़ करना, हमेशा हम सबको अपनी चरण शरण में बना के रखना गुरुपा। अब मंत्र जाप के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय प्यारी संगत नूं जय गुरु जी, ते सौम्या जी ते विपिन अंकल जी नूं भी जय गुरु जी। मैं शुक्राना सत्संग करना चाहती हाँ, इनू जरूर तुसी शेयर करना। जो भी है मेरा सत्संग सुनता है उदा भी भला होए ते गुरु जी की खूब ब्लैसिंग्स मिलन उन्होंने। जो नहीं सुन रहा उन्हों का भी भला होए, जो शेयर करते हैं उन्हों का भी बहुत बहुत भला होए, तो खूब सारी गुरु जी की ब्लैसिंग्स मिलन उन्होंने, ते हर काम उन्होंने बनन जो उन्होंने वास्ते सही है। गुरु महाराज जी वो सब करना तुसी। मैं गुरु जी के नेड़े बैठी हाँ, आवाज़ मेरी है, मैं कब बोल गुरु जी दे होंगे। जो चाहते हैं मेरे को गुरु जी सत्संग वही करवाते हैं। इस तरह आपे आप सत्संग कभी नहीं होंदा। जब वो ठीक वेला समझते हैं, वो जो कोई चीज़ किसी को पहुँचानी होंदी है, गल साढ़े जरिए या किसी के द्वारा सानू सुनाना होंदा है, तो सत्संग वही साढ़े कोल सामने आ जाता है संगत जी। तो ये असी सुनते हाँ, सोचते हाँ चाहे कि शायद साढ़े वास्ते नहीं वो साढ़े वास्ते ही होंदा है। उन्होंने ध्यान नाल सुनना चाहिए, उहदे विच सारे हिंट होंदे ने साढ़े उत्ते केड़ी मुसीबत है, या बच्चों उत्ते, या अंकल आंटी, या साढ़े नाल की होने वाला है, या कौन चलाकी कर रहा है। सब उस सत्संग विच किस तरह उहदा बचाव है, की उपाय हैगा, की कर सकते हो, वो कुछ ना कुछ गल उहदे विच हुंदी है। इस वास्ते सत्संग सुनते समय
ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਉਡਾਉਂਦੇ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਥੋੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣ ਲਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਰੁਟੀ ਹੋ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਵਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕੁਛ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੇ ਕਈ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦ ਹੀ ਜਾਂ ਸਤਸੰਗ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 7 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਸੁਣ, ਜਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲਿਆਣ ਮੈਂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਹਟਾ ਦਾਂਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸਭ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਂਟੀਆਂ ਅੰਕਲ ਨੇ ਸਭ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਥੇਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਕਰੋਲ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਹੌਲ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਫਿਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 2-5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਅਗਰ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ 5-5 ਮਿੰਟ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਹਰ ਬਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਿਕੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਸਭ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਇ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੇਰੇ ਵਿਗਨ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਹਟਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਅਜੂਬਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੋ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਦਾ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਉਹ, ਔਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਵੀ ਉਹੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਬੁੱਧੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ, ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਪਾਰਵਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਉਣ, ਕਾਰਤਿਕੇయ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਸੁੰਦਰੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨੇ, ਕੁਲ ਦੇਵਤਾ ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਪਿਤਰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ, ਸਭ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲਣ, ਤੇ ਸਭ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿਣ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ क्षमा ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਛਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਪੈਸਾ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਅਹੁਦਾ ਖਿੱਚਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਈ ਵਧੀਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਛੀ, ਕਿ ਉਹ ਅੱਛੇ ਨੇ,
ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ, ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੰਮ, ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਦ ਵੀ ਬੌਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਬੇ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਓਬੇ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੜਵਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਤੇ ਅੱਛੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਗੁਣ ਪਾਓਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਗੁਣ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਫਲ ਪਾਓਗੇ, ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਛਲ ਕਪਟ ਔਰ ਇਹ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਲਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰ ਲਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛਲ ਕਪਟ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ, ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਗਲਾ ਪਿਛਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਆਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਦਲਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਫਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਰੰਗ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਵੇਲਾ ਪਲਟ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਖੂਬ ਪਿਆਰੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਭਜਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਅੱਛਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਹਟਾ ਦੇਣ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਚਾ ਦੇਣ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ, ਅਰਬੋਂ ਵਾਰ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ, ਭਰਾ ਭੈਣ ਦੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੀੜ ਦੀ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕਿ ਖੂਬ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸਭ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਜੋ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਿਹਰ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਮਿਹਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਦ, ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਭਾਵ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਮੰਨੋ, ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਸਾਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਰੂਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੂੰਹ, ਜਾਂ ਖੀਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਮੇਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੋਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਭੋਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹ
ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਮਿਲਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਘਰ। ਖਾਣਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਬਣੇਗਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਕਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਸ਼ਟ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, 7 ਵਾਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਦੀ ਤਰਫ ਨਿਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਵਧੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦਾ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੈਕਾਰਾ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 7 ਵਚਨ ਹੋਣਗੇ, ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਦੁਰਲਭ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਨੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੱਲਦੇ ਚੱਲੋ, ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮਿਲਣ, ਸਭ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਕਰਨ, ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਪਲੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਜਨ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਜੋ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਠਰੀ ਭਾਰ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗਠਰੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਲੱਥ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੇ ਹਲਕੇ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਉੱਡਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਡਦੇ ਉੱਡਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਝੋਲੀ ਨਾ ਭਰਦੇ ਹੋਣ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਲਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੈਰੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਸ਼ਟ ਸਭ ਤੇ ਵਿਘਨ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦਾ ਸਾਥ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਲੁਟਾ ਦਿਓ, ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਾ ਇੱਧਰ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨਾ ਉੱਧਰ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿਓ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕਰਮ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਰੋਈ, ਫਿਰ ਨਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂ ਬਾਗਾ ਮਾਰੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਦ ਸਭ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ, ਮਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਕਸ਼ਕ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੀਤ ਸੱਜਣ ਸਭ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ ਜਾਂ ਜਰਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫੜਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ। ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸ਼ਬਦ ਖੁਦ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਭ ਅੱਛਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਚਾਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕਦਮ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕਰੋਲ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰੋ ਨੀਵੇਂ ਰਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ,
प्यारी संगत तुहाडे सब साथ देंदी है, बहुत मिठा बोलते ने, कोई किसी ਨੂੰ ਧੋਖਾ नहीं ਦਿੰਦਾ। ਅੱਖ ਕੰਨ ਆਪਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖੋ। ਆਜੂ ਬਾਜੂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ। ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਸਭ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣਾ ਵਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂਗੀ। ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई गलती हो गई है तो क्षमा करना। ਤੇ सत्संग ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, मैं फिर करांगी सत्संग। कोई गलती हो गई है माफ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾय रहना, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਸਤਬੁੱਧੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇਖਣਾ। ਕੋਈ ਜੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ सबक सिखाओ, कुछ गलत ना कर सके। बस साढ़े ते मेहर करना, कृपा करना, अंग संग सहाय रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी प्रयागराज से अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में लेकर आई हूँ। गुरुपा के चरणों में मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी की नातिन, गुरु जी के नाती, गुरु जी के दामाद, हम चारों का कोटि कोटि प्रणाम करते हुए गुरुपा का ये शुक्राना सत्संग उनके मूल मंत्र से आगे बढ़ाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग अमृत वेला का है। 4:22 हुए हैं और मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए ये शुक्राना सत्संग आगे बढ़ाऊंगी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग गणेश चतुर्थी वाले दिन का, यानी 27 अगस्त का है। और गुरुपा ने खूब आशीर्वाद दिया है। गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि गणपति बाबा के रूप में मैं, गणपति बाबा तुम्हारे घर में पधारेंगे। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। तुम्हें कोई कमी नहीं होने पाएगी, तुम्हारा घर बरकत से भरेगा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा के और भी मैसेज आते हैं, पॉजिटिव मैसेज आते हैं, लेकिन एक मैसेज आया था संगत जी, ये कहना चाहूँगी कि बहुत अजीब था मैसेज कि ये सत्संग सुन और आज रात यमराज तुझे लेने आएंगे, इस तरह से। तो ये ठीक है, जो भी था, लेकिन मैंने स्क्रॉल कर दिया, आगे कर दिया, क्योंकि मेरे गुरुपा तो ये कहते ही नहीं है कि हाँ ऐसा कर, ये सत्संग सुन, नहीं तो यमराज लेने आएंगे तो ये करेंगे। गुरुपा सिर्फ मूल मंत्र करने को कहते हैं, जल प्रसाद पीने को कहते हैं, अमृत वेला संभालने को कहते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक संगत ने बताया, सत्संग सुन रहे थे, कि ये थंबनेल पे मत जाया करिए। जो सत्संग बहुत अच्छे लगे कि गुरुपा के जो है उसको सुन लिया करिए।
शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बेटे के अंग संग रहने का शुक्राना, बेटे के अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, हस्बैंड के साथ रहने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सारे संगत परिवार के बच्चों को आशीषित करने का शुक्राना, अपनी इस बेटी के परिवार को भी आशीर्वाद बनाए रखने का शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। अगला शुक्राना सत्संग जल्दी ही लेकर आऊंगी गुरुपा के चरणों में। जय गुरु जी, जय संगत जी। जो ये सत्संग शेयर करते हैं उन अंकल आंटी को भी गुरुपा बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, हम सबको ब्लेसिंग्स दीजिए। गुरुपा ये अमृत वेला की अरदास है कि जो काम एक आपने दिया है वो काम हो जाए। आपके चरणों में अरदास है गुरुपा, वो अच्छे से काम हो जाए हम लोगों का, क्योंकि आगे की स्थिति आप सब कुछ जानते हैं गुरुपा। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, हे मेरे भोलेनाथ। शुक्राना है, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी।